अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु उसके वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखा है, तब कॉपी पर किरण आरेख कैसे बनाएंगे। कॉपी पर सबसे पहला काम कॉपी की लाइन से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दें। यह दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके बाद चांदा लेकर चांदे के मध्य वाले लाइन को मुख्य अक्ष पर सेट करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे जाने के बाद 3 खाना ऊपर और 3 खाना नीचे एक वक्र रेखा खींच देंगे। इसके पीछे के भाग को हमने पॉलिश कर दिया। यह बन गया हमारा दर्पण, अवतल दर्पण, और यह इसका ध्रुव P हो गया। अब दर्पण के ध्रुव से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेंगे और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट लेंगे। इसको कहेंगे फोकस F, इसको कहेंगे फोकस F और इसको कहेंगे वक्रता केंद्र C। अब यहाँ पर कोई वस्तु हमने रख दिया। अब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी। दर्पण से बिंदु M पर टकराएगी और बिंदु M पर टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाएगी और इसके फोकस से होकर के जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से टकरा करके अपने ही मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाएगी, अर्थात यह अपने ही मार्ग पर वापस आ जाएगा। यह फोकस से और यह अपने ही मार्ग पर वापस आ गया। यह दोनों किरण आरेख या दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहाँ भी काटेंगी यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यह वस्तु है A, B, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसका शिखर B है तो इसका शिखर B डैश और इसका पैर A डैश। तो हम देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। प्रतिबिंब छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, और ये F और ये C। तो यह प्रतिबिंब F और C के बीच में प्राप्त हुआ है। F और C के बीच में प्रतिबिंब F और C के बीच में प्राप्त हो रहा है। एक और भी प्रकाश किरण हम ले सकते हैं जो कि इसके फोकस से जाएगा। बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल सीखना है। जो कि इसके फोकस से होकर के जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा और यह भी उसी बिंदु पर काटेगी जहां पर यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटी थी। तो यह हरी वाली प्रकाश किरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस यह केवल सीखने के लिए था। और यह जो है